टैक्सी ड्राइवर एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैसे सुंगचल की बातों से कन्विंस होकर दोकी सुंगचल के साथ टैक्सी कंपनी देखने आता है। सुंगचल दोकी को सीक्रेट अंडरग्राउंड बेसमेंट दिखाता है। वहाँ दोकी को डिलक्स टैक्सी और बाइक भी वो दिखाता है। बाद में दोकी और सुंगचल बात करते हैं। सुंगचल दोकी को बोलता है कि तुम जिस पेन से गए हो वो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी का मर्डर क्यों हुआ? क्योंकि एक पागल आदमी ने उसे मार डाला? नहीं, तुम्हारी मम्मी की डेथ इस सोसाइटी की वजह से हुई है जिसने उस खूनी जैसे आदमी को पाला। तुम अभी भी पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स और जजेस पे विश्वास रखते हो कि वो तुम्हें जस्टिस देंगे। मैं इस प्रोजेक्ट पे बहुत सालों से काम कर रहा हूँ ताकि मैं खुद लोगों को पनिश कर सकूँ। तुम अब यहाँ बैठे हो इसी जगह पर मेरे माँ बाप का भी मर्डर हुआ था 20 साल पहले। मुझे अभी भी वो दिन याद है। मैं उस खूनी को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ मिलके काम करोगे बदला लेने के लिए? फिर हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ दोकी फैक्ट्री में जाता है और वो सारे जोतकाल यानी फर्मेंटेड फिश के ड्रम्स देखता है। वो गोउन को पूछता है कि इस जोतकाल के ड्रम की प्राइस कितनी होगी, तो गोउन सर्च करके बोलती है कि एक ड्रम $3000 का है। फिर दोकी गोउन को मारिया की सैलरी कितनी होनी चाहिए वो पूछता है। गोउन कहती है कि मारिया कपड़े धोती है, बर्तन धोती है और बाकी के काम भी करती है, तो ये सब ऐड करके सैलरी की अमाउंट मैंने तुम्हें मैसेज की है। दोकी बोलता है कि ये अभी भी कम है और हमें और ज़्यादा चार्ज करना चाहिए क्योंकि मारिया को ये लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। तभी वहाँ जूचान आता है और चिल्लाता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? दोकी स्माइल करके बोलता है कि मैं जोतकाल खरीदने आया हूँ। जूचान और दोकी जूचान के ऑफिस में जाके बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जोंगुन भी आ जाता है। दोकी अपनी सूटकेस खोलता है और उसमें पैसे भरे हुए होते हैं। जोंगुन को वो बोलता है कि तुम्हारे पास कौन से जोतकाल है? तो जोंगुन बोलता है कि सभी टाइप्स के हैं। तुम्हें डिलीवरी कब चाहिए? दोकी बोलता है वाओ, बहुत वैरायटी है। मैं ज़रा जल्दी में हूँ तो 2 दिन में चाहिए और उसके लिए 30% डिपॉजिट मैं अभी देता हूँ। जोंगुन पैसे लेने जाता है पर जूचान उसे रोकता है और दोकी को बोलता है कि 2 दिन बहुत कम है और बहुत ज़्यादा काम होगा तो 50% डिपॉजिट दो। दोकी सोचने का नाटक करता है और 50% डिपॉजिट दे देता है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उस पर अपना नाम पाक ह्योंग जुन लिखता है और वहाँ से निकलता है। जूचान जोंगुन को पूछता है कि तुम क्यों आ गए थे मीटिंग के बीच? तो जोंगुन उसे जोतकाल दिखाता है जिसमें कीड़े हो गए हैं। जोंगुन बताता है कि ऐसे 12 ड्रम्स खराब हो गए हैं। तो जूचान बोलता है कि ऊपर से सिर्फ साफ कर दो और स्कूल्स और मिलिट्री में भेज दो। उन लोगों को कुछ भी दिया तो वो खा ही लेते हैं। जोंगुन बोलता है कि अगर हमने 12 ड्रम वहाँ दे दिए तो ह्योंगजुन को हम क्या देंगे? तो जूचान कहता है अब चाइना से माल आएगा तो उस पे मेड इन कोरिया स्टिकर लगाओ और उसे दे दो। ये सब बातें क्योंकू और जिनोन भी सुन रहे होते हैं। जूचान के ऑफिस में जूचान, जोंगुन और जीसुक बात करते हैं। जोंगुन जीसुक को बोलता है कि तुमने जो लड़की लाई थी पिछली बार वो बहुत स्मार्ट थी, अब किसी और को लाओ। जूचान भी कहता है हाँ, तुम्हें इतने पैसे मैं दे रहा हूँ तो कोई यहाँ अच्छा लाओ काम करने के लिए। जीसुक बोलती है कि मारिया ने उसको एक बार कॉल किया था लेकिन उसके बाद फिर से नहीं किया। अगर वो यहाँ वापस आई तो वो फिर से मुझे ही पहले कॉल करेगी, तो तुम चिंता मत करो। अगर वो मर गई तो जूचान को ही फायदा होगा क्योंकि मैंने मारिया के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस लिया है जो अगर वो मर गई तो जूचान को ही मिलेगा। ये सारी बातें गोउन भी सुन के चेक करती है और उसे पता चलता है कि मारिया ने 10 इंश्योरेंस प्लान्स लिए थे जीसुक के साथ मिलके और उसके सैलरी से यह पैसा कट होता रहा पर मारिया को यह पता ही नहीं था। दोकी फिर संगचल को बोलता है कि आप प्लीज़ इंश्योरेंस कंपनी से बात करो। संगचल जीसुक के कंपनी में जाता है और कहता है मुझे इंश्योरेंस लेना है यहाँ के बेस्ट एम्प्लॉय से, और उस महीने की बेस्ट एम्प्लॉय होती है जीसुक। जीसुक से कंसल्टेशन लेते वक्त जीसुक बहुत प्यार से बात करती है तो संगचल कहता है कि तुम इतने प्यार से बात करती हो इसलिए वो लोग ने तुम्हें ट्रस्ट किया। जीसुक पूछते हैं कौन लोग? यहाँ फिर से पुराना सीन दिखाया जाता है जब जीसुक मारिया को फैक्ट्री छोड़ने जाती है तो मारिया जीसुक को गिफ्ट देती है। जीसुक रोने का नाटक करती है और मारिया को बोलती है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, इधर का बॉस बहुत अच्छा है, तुम उसका सब कहा हुआ सुनो। फिर से सीन कट होकर अभी के टाइम में आता है। संगचल जीसुक को बोलता है कि मुझे ज़रा टाइम दो सोचने, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। जीसुक अपने जॉब से निकलती है और रास्ते में एक गाड़ी स्पीड से जाती है और उसके ऊपर गड्ढे में का पानी फेंकती है। जीसुक झगड़ने जाती है पर उस गाड़ी से संगचल बाहर आता है और जीसुक को सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरे कार में आ जाओ, मैं अभी इंश्योरेंस साइन करता हूँ। जीसुक गाड़ी में बैठती है और खुश होती है कि और एक बकरा मुझे आज मिल गया। तभी क्योंकू बैक सीट में छुपा होता है और उसे टेजर से बेहोश कर देता है।
जीसू की आंखों पर पट्टी बांधी होती है और हाथ भी बांधे होते हैं। वो चिल्लाती है कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो सुंगचल उसे जवाब देता है कि फैक्ट्री, वहाँ अच्छी रहने की जगह है। जीसुक और आवाज करती है तो फिर से उसे क्योंकू टेजर से बेहोश करता है। जोंगुन सारे ड्रम्स की काउंटिंग करता है और बाहर जाता है। तभी एक ड्रम में से धीमी आवाज आती है कि मुझे बचाओ। इसका मतलब है कि जीसुक को उस ड्रम में बंद करके रखा है। यहाँ सुंगचल कार को जलाता है जिसमें दोचल का सामान था। फिर हम मैडम बेक को देखते हैं जो एक आदमी को बोलती है कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत उन लोगों से है जो पैसे लेते हैं पर वापस नहीं देते। उन्हें लगता है कि सुसाइड करने से पैसे उन्हें नहीं देने पड़ेंगे, पर उनके बच्चे, कजिन्स, जिनके भी साथ उनका खून का रिश्ता है, उनसे मैं वसूली करती ही हूँ। अब पैसे लो और निकलो यहाँ से। तभी वहाँ सुंगचल आता है और मैडम बेक को पैसे देता है। मैडम बेक उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें दोचल बहुत एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो सुंगचल को बोलती है कि क्या पता ये इतना सब क्यों कर रहा है, शायद बाहर निकलने के बाद इसका कोई प्लान होगा। सुंगचल उसे कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर से और पैसे लाता हूँ और वहाँ से निकलता है। यहाँ जोंगुन ने चाइनीज जोतकाल कलेक्ट किया है और वो ट्रक लेके फैक्ट्री पे जाने वाला होता है, लेकिन तभी रास्ते में एक आदमी खड़ा होता है अपनी गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन रखकर। जोंगुन नीचे उतरकर पूछता है कि तुम कौन हो? मास्क वाला आदमी उसे बोलता है कि मैं एक डाकू हूँ। जोंगुन बोलता है, डाकू इधर? आदमी बोलता है कि हाँ, अब मैं चोर हूँ, तुम्हारे ट्रक की चाबी ट्रक में ही है ना? जोंगुन ट्रक में जाता है और एक रॉड लेके बाहर आता है और आदमी पे अटैक करने जाता है, पर आदमी उसे ऊपर फेंकता है और जोंगुन पंछी की तरह उड़कर जोर से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। तभी गाड़ी से क्योंकू और जिनोन बाहर आते हैं और ट्रक की तरफ जोतकाल लेने जाते हैं। आदमी अपना मास्क उतारता है और ये दोकी होता है। अगले दिन दोकी यानी यंगजुन जोतकाल फैक्ट्री में जाता है तो जोंगुन, जिसकी अभी गर्दन फ्रैक्चर हो गई है, वो बोलता है कि मैंने पहली बार जोतकाल छोड़ने वाला कोई देखा है, मुझे माफ़ कर दो। यंगजुन कहता है, ओके, तुम्हारी माफ़ी मैं एक्सेप्ट करता हूँ और तुम्हें और पैसे देता हूँ ताकि तुम मेरे लिए और 20 ड्रम तैयार रखो, लेकिन अगर तुमने फिर से मुझे ड्रम्स टाइम पे नहीं दिए तो तुम्हें मुझे डबल पैसा देना होगा। जूचान ये डील एक्सेप्ट करता है और दोकी वहाँ से निकलता है। हमने जिस पुलिस को जूचान के साथ काम करते हुए देखा उसका नाम चीफ किम होता है। उसे मैसेज आता है कि मारिया का लोकेशन मिल गया है तो वो खुश होकर उसे ढूंढने जाता है। कार में उसे जूचान का फ़ोन आता है जिसे वो बताता है कि मारिया मिल गई है और अब मुझे तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। उसका पीछा दोकी कर रहा होता है। दोकी फिर स्पीड से पुलिस कार को ओवरटेक करता है और एक जगह पर रुककर अपनी टैक्सी पे एक मेटल फ्रेम लगाता है जो क्योंकू और जिनोन ने उसके लिए बनाई थी। इस फ्रेम से दीवार भी नीचे गिर सकती है। वो फ्रेम लगाकर फिर से किम के कार के पीछे ड्राइव करता है। किम चीफ मिरर से देखता है और सोचता है कि ये वही टैक्सी है जिसने मुझे ओवरटेक किया, अब इसके सामने क्या लगा है। दोकी अपनी टैक्सी से पुलिस कार को मारता है और फ्रेम पुलिस कार को पकड़ लेती है। चीफ किम हॉर्न बजाता है और चिल्लाता है, कौन है ये पागल आदमी, छोड़ो मेरे कार को। दोकी स्पीड बढ़ाता है और साइड टर्न लेता है जिसके वजह से पुलिस की गाड़ी फेंकी जाती है और नीचे क्रैश होती है। दोकी फिर पुलिस के कार से ब्लैक बॉक्स निकालता है और वहां से चला जाता है। यहाँ जो टैक्सी सुंगचल ने जलाई थी वो पुलिस को मिल गई और वहाँ हाना भी आ जाती है। हाना को पुलिस बोलती है कि मे बी दोचल ने टैक्सी वाले की टैक्सी अपने कंट्रोल में ले ली और वहाँ से भाग गया, पर हाना कहती है कि अगर ऐसा होता तो कोई टैक्सी वाला हमें इसके बारे में रिपोर्ट करता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तभी उसे जिनू का फोन आता है जो उसे बोलता है कि तुम अभी के अभी ऑफिस वापस आ जाओ। जब हाना ऑफिस पहुंचती है तो जिनू उसे बहुत डांटता है कि तुम क्यों फिर से दोचल की केस इन्वेस्टिगेट कर रही हो। वो जिनू के ऑफिस से बाहर निकलती है और वहाँ वो सुंगचल को देखती है। सुंगचल उसे पूछता है कि कॉफ़ी पियोगी क्या, तो हाना बोलती है हाँ, और दोनों सुंगचल के केबिन में कॉफ़ी पीते हैं और बात करते हैं। हाना सुंगचल को पूछती है कि लग्जरी टैक्सीज कौन चला सकता है, तो सुंगचल बोलता है कि जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसने 10 साल में एक भी एक्सीडेंट नहीं किया और जो कभी स्पीड से नहीं चलाता और जिसका पुलिस के साथ भी अच्छा रिलेशन है, ऐसा आदमी लग्जरी टैक्सी चला सकता है।
हाना बोलती है कि इसका मतलब ये कोई एज से बड़ा इंसान होगा, 40s में का। तो सिंचल बोलता है हाँ, असल में दोकी इनमें से एक भी क्राइटेरिया को मैच नहीं करता है। यहाँ मारिया कुछ डेटा टेबल्स बनाती है तो गोउन उसे कहती है कि तुमने मुझसे भी ज़्यादा अच्छा काम किया है, आज हम डिनर में कुछ अच्छा खाते हैं, चलो। मारिया अपनी बैग खोलकर एक दवाई खाती है तो गोउन उससे पूछती है कि तुम बीमार हो, ये कौन सी गोली है। तो मारिया कहती है कि ये गोली मुझे हेल्दी और हैप्पी रखेगी। तो गोउन कहती है सच में, मुझे भी दिखाओ, अगर अच्छी होगी तो मैं भी लूँगी। मारिया उसको गोली का पैकेट देती है पर गोउन उससे कुछ नहीं बोलती। वो दोनों बाहर आते हैं और मारिया बोलती है कि मैं वॉशरूम जाके आई। उस वक्त गोउन दोकी को कॉल करती है और बताती है कि कैसे मारिया बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है जो उसे डेफिनेटली जोंगुन ने दी है। यहाँ दोकी फिर से जोतकाल चोरी करने जा रहा होता है। वो अपने लोकेशन पे पहुंचता है और जोंगुन बोलता है कि आ गया ये चूहा फिर से मेरा जोतकाल चोरी करने। इस बार जोंगुन अकेले नहीं आता, उसके साथ और 4-5 आदमी भी वो लाता है। वो सब दोकी पे अटैक करते हैं पर दोकी उन सब की अच्छे से धुलाई करता है। जोंगुन को भी वो बहुत मारता है। यहाँ जूचान जोंगुन को फ़ोन कर रहा होता है पर जोंगुन फ़ोन नहीं उठाता है। जूचान गुस्सा होता है। जोंगुन को दोकी क्योंकू और जिनोन ने बांध के रखा है और दोकी बेसबॉल खेल रहा होता है। जोंगुन चिल्लाता है कि तुम तो वही हो ना जो हमसे जोतकाल खरीदने आया था, पुलिस बुलाओ, मुझे यहाँ पकड़ के रखना इल्लीगल है। दोकी को उसी वक्त जूचान का फोन आता है जो कहता है कि जिस आदमी को मैंने जोतकाल लेने के लिए भेजा था वो फोन नहीं उठा रहा है, पर मैं कल तक जोतकाल तुम्हें दे दूंगा। दोकी कहता है कि अगर कल तक मुझे मेरे 70 ड्रम्स नहीं मिले तो तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की भी पैसे भरो और मेरे बाकी के भी खर्चे के पैसे भरो, और फोन रख देता है। जूचान इंटरनेट पे सर्च करता है कि जोतकाल कहाँ से वो बाय कर पाएगा, लेकिन गोउन ने हैक करके ऐसा कुछ किया कि जूचान जिस भी नंबर को फोन लगाएगा जोतकाल बाय करने के लिए वो फोन गोउन को ही आएगा। तभी उसे जूचान का फ़ोन आता है और गोउन अपना एक्सेंट और आवाज़ बदल के जूचान को कहती है कि हाँ हमारे पास जोतकाल है और उसकी ऑर्डर ले लेती है। अभी भी दोकी बेसबॉल खेल रहा होता है लेकिन बॉल मिस होता है और जोंगुन के प्राइवेट पार्ट को लगता है और जोंगुन वही सुसु कर देता है। दोकी क्योंकू और जिनोन ये देख के बाहर आते हैं। मारिया अपने फ़ोन पे अपने ऑर्फनेज के बच्चों की फ़ोटोज़ देख के इमोशनल होती है। उसे उनकी बहुत याद आती है। उसे याद आता है कि कैसे उसके बर्थडे पर ये 3 बच्चे फैक्ट्री आए थे उसे गिफ्ट देने, पर जूचान ने टेडी को फाड़ दिया और जोंगुन ने उन्हें भगा दिया। सिंचल मारिया को देख रहा होता है और उसे वो कहता है कि उन बच्चों को यहाँ बुलाओ, मैंने बहुत सारे खिलौने और स्नैक्स मंगाए हैं उनके लिए। और ये सुन के मारिया बहुत खुश होती है। यहाँ क्योंकू और जिनोन ट्रक ड्राइवर बन के जोतकाल जूचान के पास ले जाते हैं। क्योंकू जूचान के साथ मजाक करता है कि क्या ज़माना आ गया है, जोतकाल फैक्ट्री को ही जोतकाल खरीदना पड़ रहा है। पर जूचान कहता है कि मैंने पैसे भरे हैं, अब जोतकाल दो और तुम्हारी फालतू की बकबक बंद करो। जूचान फिर अपने स्टोरेज में आता है और उसकी नज़र एक मास्क वाले आदमी पर पड़ती है जो फिर से दोकी ही होता है। जूचान पूछता है कि तुम कौन हो, तो दोकी कहता है कि तुम्हारा जोतकाल चोरने वाला डाकू। जूचान एक लकड़ी लेकर उसे मारने जाता है पर दोकी उसे ही मार कर गिरा देता है। इस फाइट में दोकी का मास्क भी नीचे गिर जाता है। जूचान बोलता है तुम फ्रॉड आदमी, तुम हो कौन? तो दोकी कहता है कि मैं फ्रॉड हूँ तो तुम कौन हो? तुम हैंडीकैप्ड लोगों से फ़ायदा उठाकर उनसे दिन रात काम करवाते हो और उन्हें ड्रम्स में बंद करके रखते हो। जूचान डर के बोलता है कि तुम कौन हो, ये क्यों कर रहे हो? दोकी जूचान के चेहरे को देखता है और कहता है तुम्हारा चेहरा कितना ख़राब हो गया है, रुको मैं तुम्हारा चेहरा धो के देता हूँ। और उसका सिर पकड़ के उसे पानी में डुबोता है जैसे जूचान ने मारिया के साथ किया था। उसका सिर वो बाहर निकालता है और कहता है शी अभी भी बहुत गंदा है, और फिर से पानी में उसे डुबाता है। उसे फिर दोकी एक ड्रम में बंद कर देता है। अगली सुबह एक ट्रक में ड्रम को बंद करके बेक मैडम के लोग लेके जा रहे होते हैं। बेक दोकी को देखती है और पूछती है कि सच में वो संचल तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है? मुझे भी ऐसे ही अच्छे आदमी की ज़रूरत है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं। तुम आओगे मेरे साथ तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना दे दूंगी। पर दोकी उसे कुछ जवाब नहीं देता। दोकी और बाकी के लोग अपना मिशन होने के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल पे संचल से बात करते हैं, जो उन्हें बताता है कि फैक्ट्री का ओनर अब एक डिसेबल्ड इंसान होगा और सारा पैसा उन्हें वापस मिलेगा। सिंचल सबको डिनर पे इनवाइट करता है पर दोकी मना करता है कहकर कि आज मैं बहुत थक गया हूँ। दोकी अपना मीटर भी बंद कर देता है।
वो टैक्सी लेकर अंडरग्राउंड बेसमेंट में आ जाता है और बेक संगमी की बातों के बारे में सोचता है कि कैसे वो उसको बहुत पैसे ऑफर कर रही है। फिर उसे सिंचल की बातें याद आती है जिसने उसे बोला था कि मैं सारे कचरे को एक साइड करूँगा और सब ठीक करूँगा। उसके रूम में एक कहावत भी होती है कि कभी भी बुराई के सामने मत झुको, बुराई को अच्छाई से ख़त्म करो। हाँ ना यहाँ अभी भी अपने ऑफिस में बैठकर डिलक्स टैक्सी जिसने दोचल को किडनैप किया उसका फुटेज देखती है और उससे दो टैक्सीज जो सेम दिखती है ये समझ आ जाता है। तो वो किसी को कॉल करके बताती है कि मुझे ये मॉडल आइडेंटिफाई करके दो। वो सुबह तक ऑफिस में बैठी होती है और मिनो उसे उठाता है तो वो कहती है कि मैं ज़रा घर जाके आती हूँ। फिर वो टैक्सी कंपनी में जाती है, वहाँ दोकी को देखती है और बोलती है कि मैं एक गाड़ी को ढूंढ रही हूँ, यहाँ कोई और पार्किंग स्पेस है क्या। दोकी उसे बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी ऐसी बीच में रहने के वजह से कितने लोगों को तुम ब्लॉक कर रही हो। हाना कहती है हाँ, पर थोड़ी देर की ही बात है, उसे मैं साइड में कर दूंगी। दोकी कहता है कि जो बात तुमने पहले करनी थी वो तो तुमने की नहीं। हाना कहती है कि मेरे सवाल का जवाब दो। दोकी बोलता है कि जिसे मदद चाहिए होती है वो इतना एटीट्यूड नहीं दिखाता, अब तुम्हारी गाड़ी साइड में पार्क करो। यहाँ एपिसोड ख़त्म होता है पर एपिलॉग में हम देखते हैं मारिया की स्टोरी। वो अपने 3 ऑर्फनेज के दोस्तों को मिलती है और वो बताते हैं कि कैसे टैक्सी ने उन्हें यहाँ छोड़ा और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। मारिया भागकर बाहर जाती है और टैक्सी को थैंक यू बोलती है। यहाँ एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।